प्रश्न को उत्तर फिर कभी और विस्तार से अच्छे से दे देंगे, ठीक है? और आप कर रिया उज्झाया साहु पंच परमेशी ते विहुचिठहिया दे तम आदाहु मे शरणम सम्मत्तं सन्नाणं सच्चारितं हि सत्तवं चैव चौरोचिठ्ठहियादे तम आदाहु मे शरणम। मानसनी परीक्षा खाटले नी पाटले। गुजराती की भाषा में एक बहुत प्रसिद्ध कहावत चलती है। कितने जन इसका अर्थ समझ रहे हैं? मानसनी परीक्षा खाटले नी पाटले। पहले मैंने कभी इसका जरूर जिक्र किया होगा। आदमी की यदि परीक्षा करनी हो तो दो स्थान है जहां पर उसकी परीक्षा की जा सकती है। एक तो तब जब वो खाट पर पड़ जाता है, अर्थात डेथ बेड पर होता है, अर्थात जब वो मृत्युशैया पर होता है, अर्थात जब उसके जाने के दिन आते हैं, तब सच्ची परीक्षा होती है कि आदमी कैसा है। और दूसरी परीक्षा का क्राइटेरिया तब होता है जब यह भोजन कर रहा होता है। कितनी आसक्ति से करता है, कितनी निरासक्त भाव से करता है, इससे तय होता है आदमी कैसा है। आदमी कैसा है ये जानने के दो ही तरीके हैं, ऐसे साहित्यिक कहते हैं। एक तब जब जाने की बारी हो, विदाई की बेला हो, जीवन भर धर्म किया हो और मरते समय अक्सर हाय हाय करते देखे जाते हैं लोग। कुछ मोह के आवेश में आकर मुझे इससे मिलना, मुझे ये करना, मुझे वो करना, मेरी ये इच्छा रह गई, मुझे वो इच्छा रह गई, गया उसका जीवन पानी में। और दूसरे प्रकार के भोजन के, वैसे तो बहुत अच्छे बातचीत करते हैं लोग, बोलचाल में बहुत अच्छे होते हैं। जब भोजन की बारी आती है बड़े आसक्त हो जाते हैं वे, मुंह से मांगने लगते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा अभी। एक बहुत बड़े वैरागी, ऊंची प्रतिमाधारी एक सज्जन थे। समय पर सामयिक करते थे, समय पर सभी अनुष्ठान पालते थे। नाम आज बताना नहीं चाहता क्योंकि खराब बात कहने जा रहा हूं मैं। अच्छी बात होती तो जरूर किसी का नाम लेता, बट उनकी आदत ये थी, किसी के घर भोजन करने गए तो पहले ही पूछ लेते थे वे, आज क्या बनाए मिठाई में। आज जहां पर आमंत्रण होता था भोजन करने के लिए, और इससे मजा किरकिरा हो जाता था और इससे वे समाज की उपेक्षा का विषय बन चुके थे। बात बहुत पुरानी है, आज वे रहे नहीं है, परंतु समाज में ये बातें मायने रखती है। आपको क्या मतलब क्या बना है और क्या नहीं? आपको तो निरस आहार करना चाहिए, उसमें स्वाद के होने न होने का आपको विचार भी नहीं करना चाहिए। अगेन, मानसनी परीक्षा खाटले नी पाटले। कितने जन समझ रहे अभी मेरी बात को? खाटले मतलब खाट पर, डेथ बेड। पाटले मतलब जब पाटे पर बैठते हैं भोजन करने, तब उसकी परीक्षा होती है। ये मौन करते हैं या नहीं पालते हैं, मुझे नमक दो, मुझे शक्कर दो, मुझे ये भी दो, आज ये नहीं बनाए, वो नहीं बनाए, ये होता तो वो होता तो, ऐसी लाख बातें करते हैं। वे तो परीक्षा हार चुके हैं। मोक्षार्थियों, जब सादगी की बात आती है, आज क्या विषय चलना है? आज क्या विषय चलना है? मानस की परीक्षा खाटले। आज क्या विषय चलना है? क्या विषय चलना है? सादा भोजन। आपको विषय नहीं बताया गया आज का?
सो सैड। अबे विषय लगाया ना, लगाया है बच्चों। अच्छा, इनको जरा बता दिया जाए कहाँ लगाया है। आपको मैंने कहा है रोजाना सुबह ही आपको विषय देखना है, जिससे दिन भर आप उस पर सोच सको कि क्या बताया जाएगा आज, अथवा क्या बताया जाना चाहिए। आज का विषय है सादा भोजन। मोक्षार्थियों, जब भी सादगी की बात आती है तब सादगी तो लाइफ के हर फैसेट में, हर एस्पेक्ट में, जीवन के हर एक मोड़ पर सादगी अच्छी दिखती है, शोभायमान दिखती है। मैंने आपको कभी शेयर किया होगा, इसी देवलाली में लगभग आज से 23 वर्ष पहले की बात होगी, जब अंदर में संकुल में जब मैं और मुझे लेकर नाना जी भ्रमण कर रहे थे, तो मैं इस मार्ग में बहुत ही नया जीव था और किस्से सुने तो बहुत डॉक्टर साहब के बारे में, नाम सुना था बहुत उनका, और कभी प्रवचन भी बहुत सुने थे उनके कैसेट पर, ऑडियो कैसेट्स में जो पहले चला करती थी। शाकाहार आदि सामान्य सामान्य विषय पढ़े थे और मैं बहुत प्रभावित था उनसे परोक्ष रूप में। तो वैसे ही टहलते टहलते अचानक नाना जी मुझे बोले, पैर छो इनके। एक सज्जन आकर खड़े हुए सामने, टहलते टहलते वे भी, हम भी टहलते टहलते एक दूसरों को टकरा गए और उन्होंने कहा पैर छो। धोती पहनी थी, टोपी पहनी थी। बहुत अच्छे से 5-7 मिनट बात करने को उपरांत जब आगे चल दिए तो नाना जी बोले, बहुत पहुंचे हुए विद्वान है ये, बोले। मैंने कहा क्या नाम है इनका? तो बोले ये है डॉक्टर हुकुमचंद जी भारी। तो मैंने नाना जी से पूछा, मैंने कहा ये तो बहुत सादे लगते हैं, और जितना नाम सुना है वो तो बहुत बड़े के रूप में मैंने नाम सुना है, ये तो बड़े सादगी वाले लगे। तो नाना जी ने मुझे कहा था, जितने बड़े लोग होते हैं वे सादे ही होते हैं। सादगी ये बड़े लोगों की एक निशानी हुआ करती है। उनके हर एस्पेक्ट में, जीवन के हर फैसेट में, किसी भी पहलू पर आप उनकी सादगी देख सकते हैं। उनकी बोलचाल में, उनके रहने में। जेफ बेसोस को किसी ने देखा होगा, बिल गेट्स को किसी ने देखा होगा, तो छोड़िए ना, यूट्यूबर ध्रुव राठी को कितने जन ने देखा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अपने देखा है लगभग जितने भी वीडियोस बनाते हैं वे लगभग एक ही प्रकार का शर्ट रहता है। एक मतलब एक हाथ 2-3, सैकड़ों उनके वीडियोस है और 2-3 ही प्रकार की टी शर्ट्स है, वे भी प्लेन। आगे का वीडियो आएगा तो ये मानकर चलिए इन्हीं 3 टी शर्ट्स में से एक हाथ होगा। उनको एक आध इंटरव्यू में पूछा गया कि आपका अटायर इतना, ऐसा केवल एक हाथ 2 टी शर्ट इतना ही क्यों है सैकड़ों वीडियोस पर? क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये मुझे डिस्ट्रैक्शन के सोर्सेस अच्छे नहीं लगते, मुझे एक रूपता अच्छी लगती है, और दूसरी बात उन्होंने कहा था टी शर्ट पहनने में और उतारने में टाइम कम लगता है और मैं निरंतर पढ़ते रहना चाहता हूं, मैं कभी ये बटन्स लगाता रहूंगा। खैर हमारे कुर्ते पजामे भी ऐसे ही है जो फटाक से निकाले जा सकते और पहने जा सकते हैं। इतना टाइम थोड़ी है तो ऊपर का बटन हो, अंदर का बटन हो। एनीवे, कभी बिल गेट्स को भी आपने देखा होगा तो लगभग 2-3 ड्रेस में से किसी न किसी ड्रेस पर आपने उनको देखा होगा। तात्पर्य फिर से मेरे कहने का है, जहां तक सादगी की बात आती है वहां पर हर जीवन के हर पहलू पर सादगी अपनी अपनी गजब की छाप छोड़ देती है। सादगी का खाना पाना ही क्या, सादगी का पहनना ओढ़ना हो, सादगी की केशभूषा वेशभूषा हो, वो बड़ी इम्पैक्टफुल दिखती है। आज की चर्चा जो हमें करनी है वो भोजन के सादगी के ऊपर करनी है। किस पर? भोजन की सादगी। आपको ये पता होना चाहिए बेसिकली। अच्छा, पहले कुछ कोट्स आपको लिख लेने चाहिए जो मैं सिंप्लिसिटी पर आपको लिखा रहा हूं। सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन।
Simplicity. इज द अल्टीमेट सोफेस्टिकेशन। इसका मतलब भी साथ साथ कोई बताएगा मुझे? अंतिम ऐश्वर्य, अंतिम वैभव यदि हमारा कुछ होगा तो वह है सादगी। वैभव कहा जा रहा है, सोफेस्टिकेटेड लाइफ कहते हैं ना। सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफेस्टिकेशन। कोट 2, simplicity is such a fashion that never gets outdated. सिंप्लिसिटी एक ऐसी फैशन है जो कभी भी आउटडेटेड नहीं होती है, अप टू डेट बनी रहती है। सिंप्लिसिटी सच अ फैशन दैट नेवर गोज आउटडेटेड। और एक बहुत सुंदर कोट है जो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लग्जरी एंड लाइज बोथ। लाइज मतलब झूठापना, झूठापना। लग्जरी एंड लाइज हैव ह्यूज मेंटेनेंस कॉस्ट। Luxury and life. Whereas Luxury and life. बाद में बच्चों, अभी थोड़ा रुक कर बाद में, सिंप्लिसिटी एंड ट्रुथ हैव नो मेंटेनेंस। कितने जन इसका अर्थ समझ गए तीसरे का? शाबाश शाबाश शाबाश। अभी अच्छे से कोड बाद में लिख लेना, रुककर सेशन के बाद, मुझे सीमित ही समय देना था अभी, और बाद में उसका अर्थ विचारना। लग्जरी एंड लाइज हैव ह्यूज मेंटेनेंस कॉस्ट। ऐश्वर्य है और झूठापना है, कृत्रिमता है, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत बड़ा हुआ करता है। और सत्यता का और सादगी का कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं होता है। जिसे ऐश्वर्य और फैशन दिखाना है, उसे निरंतर स्वयं को अपडेट रहने के लिए निरंतर चेंज रखना पड़ेगा। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स आदि होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, अब जानते इतना कमा कर भी वे साधारण ही अमीर होते हैं, कोई विशेष नहीं, क्योंकि उनके रोज के खर्चे भी वैसे है। वे ड्रेस भी रिपीट नहीं कर सकते, ज्यादा करके तो गाड़ी भी रिपीट नहीं कर सकते। सादगी के भोजन की आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे बच्चों। भोजन 3 प्रकार का बताया गया है। जरा मुझे कोई बताएगा कौन से 3 प्रकार का भोजन बताया है? बोलो। कौलार। वो आहार के पद्धति के तरफ से नहीं, और हालांकि यदि होता तो वे आहार के 6 प्रकार कहे थे। कितने कहे थे? 6 प्रकार। उसकी अभी बात नहीं है। हाँ, अभी उसकी भी बात नहीं, वो आहार के छोड़ने के प्रकार है, भक्त प्रत्याख्यान आदि। बोलो। शाबाश शाबाश शाबाश। 3 प्रकार के आहार बताए गए हैं बच्चों। एक तो तामसिक, पहला तामसिक। तामसिक मतलब अब ब्रैकेट में लिख सकते हैं टॉक्सिक। बहुत अच्छा। जैसे आप लिख सकते तामसिक भोजन, जैसे कोई बताएगा बच्चों? जैसे मांस का सेवन करना। और कोई बताएगा जैसे जमीन कंद का सेवन करना, जिसमें अनंत कायिक जीवों का घात होता है, जो बहुघात अभक्ष्य बताया गया है। और कोई बताएगा, अक्सर हमने चर्चा की है, ये मशरूम आदि, गोभी आदि जितनी भी सब्जियां है, ये सब तामसिक प्रवृत्ति की हुआ करती है। तामसिक प्रवृत्ति के वे भोजन होते हैं, जनरली ये माना जाता है, जो अंधकार में होते हैं। तम से बना शब्द तामसिक, पारस जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो मादकता अथवा जो उत्तेजना पैदा करते हैं, कषाय वर्धक होते हैं, ऐसे भोज्य सामग्री
तामसिक प्रवृत्ति में आती है, वे सदा ही त्याज्य बताई गई है, अभक्ष बताई गई है। ध्यान रखना, यह अभक्ष ऑब्जेक्टिव अभक्ष है, मतलब वस्तु ही अभक्ष है, वो ऑब्जेक्टिव अभक्ष है। ये तो पहले नंबर का अभक्ष हुआ। सेकंड नंबर का अभक्ष जरा कोई मुझे बताएगा? राजसिक। दूसरे प्रकार का अभक्ष नहीं, सॉरी, दूसरे प्रकार का आहार, बहुत दूसरे प्रकार का भोजन। कौन सा? राजसिक। राजसिक भोजन किसे कहते हैं बच्चों? जो ऑब्जेक्टिव रूप से, वैसे तो ऑब्जेक्टिव रूप से वो अभक्ष और अशुद्ध नहीं है, परंतु सब्जेक्टिव रूप से वो अभक्ष हो सकता है। मतलब वस्तुतः दोष नहीं है उसमें, बट आदमी इनके संपर्क में आकर कुछ दोष उत्पन्न कर सकता है असावधानी में, इसलिए वो त्याज्य है। जैसे कोई बताएगा द्विदल। क्या द्विदल को मैं, ठीक है आप राजसिक में लेना चाह रहे हो, मैं तामसिक में भी इसे प्रेफर करूंगा। बोलिए। हाँ प्लीज, आपको किसने बताई ये जानकारी? बहुत अच्छा, थोड़े टाइम के बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। थोड़े टाइम के बाद मतलब 6, 7, 8 महीने के बाद, फिलहाल नहीं। राजसिक भोजन उसे कहते हैं बच्चों, जैसे जिसे आप ईगरली अवेट करते हो। आपको फीस्ट वगैरह कब होती है यहाँ पर पर्व जी? फीस्ट कब होती है? मतलब खास भोजन कब होता है यहाँ पर? संडे, सैटरडे, ऐसा कुछ नियत है? कब? आज मिलेगी मिठाई, मजा आ जाएगा। तो जमकर रबड़ी खाएंगे आज तो जमकर हम श्रीखंड खाएंगे। जो गरिष्ठ वस्तुएं है वैसे तो वे ऑब्जेक्टिव रूप से भक्ष्य शुद्ध, परंतु उनको खाने में मादकता मतलब प्रमाद मतलब नींद, आलस। भोजन बहुत अच्छा और टेस्टी होता है, कोई उदाहरण की बात कर रहा हूं मैं, स्थूल बात कर रहा हूं मैं, तो ज्यादा खाता है आदमी तो नींद से आती है ना, प्रमाद आता है ना, उसे कहेंगे राजसिक भोजन। जो गरिष्ठ हो, जैसे बाटी का भोजन, खूब घी की चीज उसमें डाल दी, खूब दूध, मलाई आदि आदि चीज वाली है, जो बहुत, आप समझे ना, जैसे रबड़ी आदि की मैं बात कर रहा हूँ। खूब मिठाई भी है, जलेबी है, और आज हाँ समोसा, कचौरी आदि आदि भी है। वो सब एक्सेस खाना, ये सब राजसिक में आता है। कितने जन मुझे समझ रहे? क्योंकि सच टाइप ऑफ फूड्स हैव लेस टू डू विथ आवर हेल्थ एंड मोर टू डू विथ आवर टेस्ट। कितने जन मुझे समझ रहे बच्चों? क्योंकि कुछ भोज्य सामग्री ऐसे उसमें पोषक तत्व कम और टेस्ट की मुख्यता से उन्हें ज्यादा खाया जाता है, जैसे मैदे की चीजें। एक मिनट प्लीज, आई विल गिव यू टाइम माय डियर। जैसे मैदा, बाजारू मैदा तो तामसिक में आएगा। घरेलू जो मैदा तैयार किया है छान मान कर, घंटों खराब कर दिए तुमने मैदा करने में, कपड़े छानने में। इतना टाइम है क्या हमारा साधना के बीच में? और उस मैदे से तुमने शक्कर पाले बनाए होंगे, समोसा कचौरी बनाए होंगे, बट क्या तुम जानते हो मैदा पाचन में अच्छा नहीं होता है। मुलायम होने से, फाइब्रस पार्ट उसमें नहीं होने से डाइजेशन आपका वीक हो जाता है। आंतों को जाकर वो मैदा चिपकता है, भले ही घरेलू हो। आते क्या जाने घरेलू मैदा है कि बाहर का मैदा है, चिपकता है और मल के रूप में वो निरंतर सड़ता रहता है। तो ऐसी जितनी भी चीजें जो केवल टेस्ट के लिए खाई जाती है, अल्दो वे भक्ष्य हो, मर्यादित हो, फिर भी उनका प्रयोजन एक स्वाद को देना है, तो कहीं ना कहीं वो मादकता क्रिएट करेंगे। तो इस न्याय से वह राजसिक भोजन में आता है। तो सेकंड प्रकार का भोजन राजसिक भोजन। बोलिए प्लीज। इसमें
पिछले साल अनिष्टकारक भोजन शाबाश, इन्होंने बहुत अच्छा हिंट किया था अभी थोड़ी देर पहले। मैं थोड़ा स्किप कर गया इनके वचन को कि ये बहुत अच्छे बच्चे हैं धर्म में, इनको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं और टॉप 2-3 में ये रहते हैं। अनिष्टकारक बहुत जल्द हम 5 अबक्ष पाठ पढ़ेंगे, बहुत जल्द, मतलब लगेगा इसमें लगभग साल जाएगा अभी। आई थिंक ये अच्छा बालबोध भाग 3 में होते थे। अच्छा, ये 6 महीने में हम पढ़ेंगे इसे। 5 प्रकार के अबक्ष बताए हैं जिसमें अनिष्टकारक अबक्ष बताए हैं। यद्यपि वे स्वास्थ्य के लिए, यद्यपि वे वैसे तो भक्ष्य होते हैं बट स्वास्थ्य के लिए वे प्रतिकूल पड़ जाते हैं और इसीलिए वे त्याज्य और भक्ष्य बताए जाते हैं। तो एक्सेस मात्रा में ये गरिष्ठ चीजें खाना भी राजसिक भोजन के अंतर्गत आता है और वो भी चला जाता है, तामसिक का रूप धारण कर लेता है। कितने जन मुझे समझ रहे, जरा कंफर्मेशन दीजिए। अब दोनों को मैंने थोड़ा इशारा किया प्रारंभ में, थोड़ा सा आगे सरक कर बैठिए जिससे आप पीछे टेक कर ना बैठ सके, क्योंकि पीछे टेकना थोड़ा प्रमाद का प्रतीक माना जाता है बिना किसी बुढ़ापा बीमारी आदि के। प्लीज। आप बता भी रहे थे कि एक लोग इतना, मतलब उनको इतना पसंद, मतलब आते होटल में जाके खाते पेट भर। हाँ, वो भी कहा भी था। तो कुछ यहाँ पर भी देखिए, भोजन में थाली में इतना ले लेते, इतना ऐसा खाते रहते हैं। ये सब मतलब ये सब बहुत शोभनीक नहीं माना जाता और असामाजिक माना जाता है, आसक्ति का प्रतीक माना जाता है। एक डिसिप्लिन होना चाहिए जिसकी चर्चा बहुत जल्द मैं करूंगा। तीसरे प्रकार के भोजन कोई मुझे रिमाइंड करेगा बच्चों? तीसरे प्रकार के भोजन कोई रिमाइंड करेगा? और एक तीसरे प्रकार का भोजन जिसके अभी आज चर्चा चलनी है सादगी के भोजन के रूप में, तीसरे प्रकार का भोजन सात्विक भोजन। इसीलिए हमें न तामसिक चाहिए न राजसिक चाहिए, हमें चाहिए। और राजसिक कोई कर्तव्य होगा तो ऐसे थोड़ी ना रोजाना करता है कोई। राजसिक करता होगा तो हफ्ते में, महीने में एक आध बार कर लेता है। लेकिन स्वास्थ्यवर्धक और हमारे संयम के लिए अनुकूल, ले तप बढ़ावन हेतु, बोलिए आगे बच्चों। छह ढाला में जल्दी हम इसे देख लेंगे बच्चों, इसे भी टाइम है अभी, साल भर, साल 1.5 साल टाइम है इसे। जिसमें जैसे मुनिराज के प्रकरण में ऐसा बताया गया है, मुनिराज इतना कम लेते हैं और वो भी क्यों लेते हैं? स्वाद के लिए नहीं लेते, गाड़ी चलती रहे, संयम की गाड़ी चलती रहे, इसलिए पेट्रोल के रूप में थोड़ा सा डालने के लिए डालते हैं। साधु वृत्ति अंगीकार करनी है, स्वादु वृत्ति नहीं। कितने जन समझ रहे हैं? बहुत अच्छा। तो सादगी वाले भोजन का थोड़ा सा मैं आपको खोल के दिखाऊंगा, क्या सादगी वाला भोजन है, बोलिए प्लीज। तीसरे टाइप का भोजन सात्विक भोजन, मैंने कई दफे इसका नाम लिया और सात्विक भोजन बना। सात्विक शब्द तो समझते ही होंगे ना, ये तो लोक में प्रयुक्त किया जाता है। हम कहते हैं ये चीज सात्विक है। सात्विक मतलब सत्व सहित, सत्व मतलब इसेंस है, उसमें इसेंशियल है, वो महत्वपूर्ण पार्ट उसमें है, तो जो डाइट में जरूरी होते हैं। सादगी भोजन कैसा वाला भोजन होता है, आइए थोड़ा सा देखते हैं। वैसे आयुर्वेद में तो यहां तक बताया गया है बच्चों, भोजन के टाइम में आपको अचार आदि नहीं लेने चाहिए। जानते हो ये अपना इंदौर के कौन है वो, विश्वेश्वर राय चौधरी, वो अचार वगैरह का मना करते हुए ही है ये, कि स्वामीनाथन प्राकृतिक चिकित्सा वाले करते थे इसको, बहुत बताते थे ये। यू डोंट नो? ओके। क्यों अचार वगैरह, अचार मर्यादित अचार की मैं बात कर रहा हूं, वो क्यों नहीं होना चाहिए आपकी थाली में? मैं आंवले की बात नहीं कर रहा हूं फिलहाल। और जिस आंवले की कलियों में, उबले हुए आंवले की कलियों में बहुत मसाला भी नहीं हो और केवल स्वास्थ्य के लिए ले रहा हूं, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। बट अचार वगैरह, जैसे मैंने अचार कहा भी, कितने जनों के मुंह में पानी छूट आया
मैं तो ये कह रहा हूं, अचार से क्या होता है भोजन में एक्चुअली, कोई बताएगा? अचार से भोजन ज्यादा जाता है। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? कोई कोई तो यहां तक बताते हैं, मैं अभी उलझना नहीं चाहता, नींबू निचोड़ना आदि भोजन में यहां तक भी बताते हैं लोग, ये भी नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है? ज्यादा जाते हैं। ज्यादा भोजन जाए ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए। अब पेट भर खाइए, भोजन पेट भर करिए आप, बट जानबूझकर भूख बढ़ाने के लिए कुछ मत करिए आप। दैट विल बी सात्विक भोजन। कितने जन समझ रहे? बोलिए। जीव आ रहे, अभी बने रहने दो, लेकिन उसके बिना नोट नहीं कर पाएंगे, रहने दो अभी। मैं कुछ कह रहा था बच्चों, हाँ, आज मैं याद दिलाता हूँ हमारे बहन की। उनको आपने कभी देखा नहीं है वैसे, ब्रह्मचारी कल्पना बहन जी। वे कैसा भोजन करते हुए मैं बता रहा हूं बच्चा अभी आपको। सभी वे जितने भी अनाज है 4-5, वे सब अनाजों को मिला लेते हैं। बड़ा अटपटा लगेगा आपको। गेहूं है, ज्वार है, कितने 5 अनाज का है उनका, राइट? 5 प्रकार के अनाज का नियम है उनका, कोई भी 5 अनाज। तो जैसे 5 अनाज है, गेहूं, ज्वार, बाजरा और चावल, मान के चलो अनाज में। तो और एक आध अनाज कोई रागी वगैरह ले सकते। रागी समझते ना? रागी किसे कहते बच्चों? नाचनी, मराठी वाले जानते होंगे। ये 5 अनाज को वे मिक्स करते हैं बच्चों। मिक्स करके ऑफ कोर्स शोधन वगैरह करके वे डाल देते चक्की में। उसे चक्की में डालते हैं, मतलब रोटी अलग, ज्वार का रोटा अलग, आज बाजरे का रोटा खाएंगे आज, ये सब कुछ नहीं, सब मिक्स कर लेते हैं। और आगे की बात सुनो, धनिया, जीरा, सौंफ, मिर्च, लौंग, दालचीनी आदि जितने भी मसाले वे भी उसमें डाल देते हैं। 12 महीने, सालों से बहना ऐसा भोजन करती है बच्चों। तो वो डाल देते हैं सब चक्की में, और जो आटा पीसा जाता है उसके बनाती है रोटी। रोटी में मतलब अलग अलग नहीं, ये अलग होगा ये अलग होगा, ऐसा ऐसा नहीं। उनकी थाली में आप देखने जाएंगे यदि, तो आपको एक ही चीज मिलेगी वैसे। और रोटी जो बनेगी उसी में लौकी वगैरह किस कर ले लेते हैं, तो सब्जी चली गई। तो यही हो गया उनका भोजन। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? मैंने कभी और एक बात कही होगी आपसे, आपको याद आ रहा होगा बच्चों। एक बार मैं रेल में सफर कर रहा था, इतना अजीब लगने वाला है, अभी आपको मैं जो कहूंगा इतना अजीब लगने वाला है। कोई कोई तो मुंह भी टेढ़े करने वाले हैं, लेकिन प्लीज ऐसा ना करिएगा, संयम की विराधना ना करिएगा। एक बार रेल में बैठा था, तो मैं ये देख रहा था, ऊपर की बर्थ पर मैं बैठा था, तो नीचे के बर्थ पर एक योगी आकर बैठे थे, सन्यासी, जो नॉट जैन, ऑफ कोर्स नॉट जैन। जैन के योगी का कोई योग रेल में बैठने का बन ही नहीं सकता कभी। तो वो योगी आकर बैठे, साधु, और वो उन्होंने अपना अपना टिफिन खोल लिया। टिफिन खोला उन्होंने, आपको सुनकर बड़ा ताज्जुब होगा, थाली ले ली उन्होंने सब्जी है वो उसमें डाल दी, 1-2 रोटी थी वो भी उसमें डाल दी, उसी थाली। अब मान के चलो अचार पापड़ कुछ होगा, वो भी उसी में डाल दिया मिक्स। हाँ मिक्स, जलेबी वलेबी थी वो भी उसमें डाल दिया। उसमें डाल के उन्होंने उसको पूरा भेल बना दिया, मिक्स कर दिया। मान के चलो, अभी द्विदल की परिभाषा तो वे नहीं समझते। मान के चलो एक टिफिन में उनको रबड़ी भी मिल जाए, एक तो रबड़ी भी उसमें पलट देंगे। दाल मिल जाएगी एक टिफिन में, कटोरी में, तो दाल भी उसी में डाल देंगे, अलग सा टेस्ट नहीं। तो एक जन आकर उनको ये बोला, हैं आप ऐसे भोजन करेंगे सब मिक्स करके? तो उन्होंने कहा,
अभी नहीं पूरा हुआ है, अभी थोड़ा और रुको। फिर उन्होंने 2 गिलास पानी भी उसमें डाल दिया, जयराम जी की। क्योंकि 2-3 गिलास में पानी पी लेता हूँ बोले भोजन में, वो भी अलग नहीं पीता, मैं वो भी इसमें डाल दूंगा। वो सब इसमें मिक्स किया और सब खा लिया, क्योंकि मैं टेस्ट के लिए नहीं खाता हूं। ये उदाहरण एक देश है, समझ लेना। मैं इसे प्रमोट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कभी कभी ये बहुत गरिष्ठ हो जाते हैं ऐसे भोजन। तो मेरा तात्पर्य इतना ही कहने का। और श्वेतांबर संप्रदाय में हमने इस बात को सुना है। अब जानते श्वेतांबर में और एक चीज है बच्चों, श्वेतांबर समाज को किसी ने नजदीक से देखा है? आपने देखा है? आप हाथ तो ऊपर कर रहे, मुझे आप पर डाउट है, आपने देखा नहीं होगा ऐसा लग रहा है। मैं आपको जानता नहीं, इसलिए आपके बारे में कुछ कह नहीं सकता ज्यादा। उनमें ये है, जैसे आप स्वयं श्वेतांबर हो? नहीं कन्वर्टेड? अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो श्वेतांबर हो मतलब बेसिकली श्वेतांबर, आई वांटेड टू से दैट, क्योंकि बेसिकली मैं श्वेतांबर हूं और मैं कन्वर्टेड हूं अभी। पहले मैं श्वेतांबर था बेसिकली, और फिर मैं 23 साल पहले मैं दिगंबरत्व में आ गया। आई थॉट इज दिस द सेम केस यू आर हैविंग और दैट। तो मैं ये कह रहा था अभी, श्वेतांबर में ये मान्यता है, अब आगम सम्मत कितनी है मैं नहीं समझता, क्योंकि अपने ग्रंथों में ऐसे पढ़ने में नहीं है। जैसे आप सब्जी और रोटी 2 चीजें खा रहे हो तो आपको 2 द्रव्य का बंध होगा, मतलब 2 द्रव्य का जितना पाप पुण्य होना होगा वो 2 द्रव्य का होगा। यदि भोजन में 4 चीजें लेके बैठे आप, एक तरफ अचार भी है, आप समझे, एक तरफ थोड़ी मिठाई भी होगी, एक तरफ ये भी होगा, एक तरफ नमकीन भी होगा, एक तरफ मूंगफली, इतने द्रव्य का, तो जो पुण्यार्जक जीव है, जो पुण्य चाहते हैं, वे ऐसा भोजन नहीं करते, वे सब मिक्स करते हैं तो उनको एक द्रव्य का फल होता है, ऐसे वे मानते। मतलब कई प्रकार के पाप से वे बच जाते हैं, वे मानते हैं। हालांकि मैं ये मानता हूं इसमें पाप पुण्य की क्या बात है, मतलब जीव की हिंसा की अपेक्षा, परंतु रसना इंद्रिय जय की अपेक्षा डेफिनेटली मैं कहूंगा उनका इंद्रिय जय तो विशेष होता ही है, क्योंकि खटास मिठास नमकीन का वैरायटी का उनको कोई ऐसा भेद नहीं रहा। तो उस न्याय से उनका स्वास्थ्य ओरिएंटेड भोजन की मुख्यता हो गई, तो उस न्याय से मैं समझूंगा उनको पुण्यार्जन डेफिनेटली ज्यादा होता होगा। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? 3 प्रकार के भोजन मैंने अभी कहे, आप में से कोई रिपीट करेगा वे कौन कौन से भोजन थे? प्लीज, बिना देखे ट्राई कर सकते हो। तामसिक, मजा आ गया, राजसिक, बढ़िया। सात्विक। राजसिक शब्द समझ रहे हो ना आप? राजा लोग, मतलब थोड़ा गरिष्ठ भोजन, महंगा टाइप का। तो ये तामसिक, राजसिक एंड सात्विक, तो जब जब भी भोजन के सादगी की बात आएगी तब वहां पर आपको सात्विक भोजन समझना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको और भी शेयर करा देता हूं। आपने कभी गौर किया होगा जेलों के भोजन के बारे में, जेल में किस प्रकार का भोजन दिया जाता है? बस सेम क्वालिटी का भोजन हमें लेना चाहिए। क्वालिटी का तात्पर्य मैं ये नहीं कह रहा वहां पर घुन लगे भी अनाज होते होंगे, मैं नहीं जानता कुछ भी, तो हम वो बात नहीं कह रहा हूं मैं। लेकिन जेल्स में लिटरली मसाले आदि बहुत सीमित प्रयोग करते हैं। विनोबा भावे ने जब वे जेल में रहे सालों तक, तो उन्होंने तो यह कहकर सभी मसालों का त्याग किया था। गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम में, अपने सेवाग्राम आश्रम में, उन्होंने एक टाइम ऐसा आया जब सभी प्रकार के मसाले बंद कर दिए गए। मैं मानता हूं जीरा सौंफ स्वास्थ्यवर्धक होंगे, बट हमारा अभी मोटिव स्वाद को नहीं लेना है। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? जनरली शुद्ध भोजन मतलब लोग क्या समझते हैं? शुद्ध भोजन। और एक बात, गांधी जी के किन्हीं भी आश्रमों में शक्कर का प्रयोग नहीं होता था बच्चों। मिठास के रूप में कोई मिठाई भी नहीं बनती थी। भैया इंद्रियों के पोषण के लिए यह कोई आश्रम थोड़ी खोला है। यहां पर भोजन के अंत में केवल छोटी सी गुड़ की डली दी जाती। मैं पर्सनली भी अब पूछ सकते हो परोक्ष में मम्मी जी को भी, मैं पर्सनली भी भोजन में
मैं जहां तक समझता हूँ, मतलब कंपैरेटिवली मैं बात करता हूँ, मुझे बहुत ही कम आ सकती है। मैं भी चाहता हूँ मुझे मिठाई कभी भी नहीं मिले भोजन में। जब भी कभी मीठा खाने का मन बने, जो कभी बॉडी को जरूरी है मानकर चलो, मैं कभी मीठा मन बने तो फिर चलो आज मीठा दूध ले लेते हैं, अथवा गुड़ की डली वैसे ही ले लेते हैं, अथवा कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, टेस्ट को बड़ा बड़ा कर जानबूझकर आपको भोजन ऐसा नहीं लेना चाहिए। कभी कभी बीमारी हो जाती है, मतलब मुझे स्वयं एक कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी मैंने पर्सनली मैं ऐसा करता था बच्चों, मेरा अपना जब आपकी एज का था, मुझे तली हुई चीजें कुछ भी अच्छी नहीं लगती। पकोड़े, पूड़ी वगैरह ये सब, नमकीन वगैरह बनाती है सब, में बहुत सादा भोजन पहले से ही करने की आदत है मुझे। मुझे थाली में 2 ही चीजें चाहिए होती थी, रोटी और सब्जी, थर्ड चीज कोई नहीं। ये विवाह होने तक की मेरी ऐसी स्थिति थी लगभग। जब इस मार्ग में आ गया मैं, तो एक बार एक डॉक्टर को मिलने गया, तो डॉक्टर ने कहा कि आप आपके भोजन में एक काम करिए, पकौड़ी और पूड़ी, ये आप 8-15 दिन इसी का भोजन कर लीजिए। मैंने कहा ये क्या बात कर रही है, ऐसे भोजन की बात कर रहे हैं। तो मुझे ये पता चला, भी ये बोल रहे थे आप में आ गई है कमजोरी बहुत, इसलिए नींद आती है आपको। मैंने दिखाने गया था डॉक्टर को कि आजकल मुझे नींद क्यों आने लग गई है, स्वाध्याय में दिक्कत होती है ना उससे नींद। तो उन्होंने कहा ये जो नींद आ रही है आपको, वो कमजोरी के कारण आ रही है, कमजोरी की पूर्ति अधिक घी से होगी, थोड़े गरिष्ठ की जरूरत है आपको, समझ रहे आप। तो वहां पर वो दवा के रूप में काम कर गई, तो मैं अनिच्छा से उसे लेता रहा और वो रिकवर होती रही कमजोरी, फिर मेरी नींद भी भाग गई, तो मैं नॉर्मल होने के बाद उसे छोड़ भी दिया। तो जहां पर जिस जैसी जरूरत होती है वैसा हमें समझना चाहिए। तो जो भी मसालेदार ज्यादा खाते हैं उन्हें इस तरफ ध्यान देना चाहिए। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्हें मसालेदार बहुत अच्छा लगता है, फिर मसालेदार मतलब तीखा, थोड़ा तैलीय वस्तु, ऑयली सब वस्तुएं ज्यादा खाते। तो आपने सुना होगा आजकल जो स्वास्थ्य का, हाँ बोले, हाँ? बने रहने दो। आजकल जो स्वास्थ्य में खराबी आ रही है लोगों के, वो मसालेदार अधिक खाने में आ रही है। कितने जनों ने सुना है ये, और उससे फिर एसिडिटी, अपच जैसी समस्या हो जाती है। तो ये जो आज प्रचलन है तेल में बघार देने का, ये पहले ऐसा प्रचलन नहीं था बच्चों। पहले घी का ही कुछ भी बनता था। anyway, पहले पुड़िया भी तली जाती थी, वो भी घी में ही तली जाती थी, तेल में नहीं। आपने बताया तो किधर बताया था घी का नहीं, घी नहीं से सीधा ये घी बनाने की प्रक्रिया बताया। वो तो अलग हो गई चीज। तो घी में तलते थे पहले। हाँ, ये मैं बता रहा। बुंदेलखंड में अभी भी ये परंपरा चलती है। अभी भी मेरे घर मुझे मिलने के लिए काफी साधर्मी आते हैं दूर दूर से। तो कुछ कुछ साधर्मी ऐसे है वो ये कहते हैं आपके चौके में हमें बहुत अच्छा लगता है, आपके चौके की एक अलग फ्रेग्रेंस आती है, अलग ही एक गंध आती है, वो जो बहुत सुंदर है। आप क्या डालते हो भोजन में, ऐसा क्या डालते हो या भोजन में थोड़ी कुछ डालते हैं, सब शुद्ध मर्यादित होता है मसाले वगैरह, तो ये थोड़े फ्रेग्रेंट होते हैं। अभी मसाले पीस कर बहुत टाइम बीत जाए यदि, तो उनका थोड़ा थोड़ा स्मेल चला जाता है, तो उतना मतलब स्वास्थ्यवर्धक भी नहीं हुआ करते। शुद्ध सामग्री का जो प्रयोग करता है अपने आप उसका भोजन वैसे तो स्वादिष्ट बनता है। उस न्याय से मैं स्वादिष्ट कह रहा हूं। कितने जन समझ रहे बात को? मुझे अभी बहुत अच्छे से याद नहीं है, बट मैंने एक घटना पढ़ी थी 250 वर्ष पहले टीकमगढ़ में एक राज दरबार में राजा की सभा में ये बात हुई कि मुझे सबसे अच्छा भोजन करना है। और परीक्षण करने के बाद उनको पता चला इनके यहाँ सबसे अच्छा भोजन बनता है। वो एक जैन कुल था जहां पर बहुत शुद्ध भोजन, और वो शुद्ध भोजन बनाते थे। तो इतना टेस्टी लगा उनको, इतना टेस्टी लगा। और राज दरबार में इसकी चर्चा चली। ये कहानी मैंने एक जगह पढ़ी थी, पढ़कर भी मुझे अभी 20-25 साल हो गए वर्णी जी के प्रवचनों में।
मुझे तात्पर्य इतना ही कहने का है, हमारे यहाँ जितने जन भी आते, कभी भोजन किया होगा, वे कहते इतने टेस्टी कैसे बन सकते, इतने टेस्टी कैसे बन सकता है। और कुछ कुछ लोग ऐसे भी कभी भोजन करते हैं हमारे यहाँ, कभी कभी ऐसे भी योग बन जाता है जो आलू प्याज वगैरह भी खाते होंगे अपने अपने घर पर, हम नहीं जानते। वे ये कहते हैं हम तो बाजारों इतने मसाले डालते हैं, ये भी डालते हैं, वो भी डालते हैं, लेकिन ऐसा टेस्ट कभी नहीं बनता हमारा। और हम बिल्कुल घरेलू वस्तुएं डालते हैं और बहुत टेस्टी हो जाता है कहते हैं। तो भोजन की सादगी में आज हमने देखा कि भोजन की सादगी में जो बनाने में बहुत आसान तरीका हो, क्योंकि हमारे पास बहुत सीमित समय है। 4 पुरुषार्थ कहे हैं बच्चों, कितने? कौन कौन से बताएगा कोई? धर्म अर्थ काम मोक्ष। क्या कहा? धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थ कहे। कौन कौन से? धर्म मतलब क्या? पूजा पाठ, स्वाध्याय, ये धर्म क्या अंग, अनुष्ठान, व्यवहार धर्म। अर्थ मतलब पैसा कमाना। काम मतलब विषय भोग करना। विषय भोग मतलब घूमने जाना, भोजन करना, सोना, ये धर्म अर्थ काम। और मोक्ष मतलब सामायिक आदि में, शुद्धोपयोग आदि में जैसे बने वैसे समय देना। 4 प्रकार में विभाजन आपका दिन का चाहिए। बोलो। ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, ये शाबाश। क्या है? 4 पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ। तो मुझे ये कहना है बच्चों, यदि हम डिवाइड करें अपने दिन को 4 भागों में, तो हमारा कितना टाइम विषय भोगों में जाना चाहिए? जाना चाहिए मतलब जिससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। कितना जाना चाहिए कायदे से? 6 घंटा। 6 4 24। अभी आप विचार करिए, भोजन बनाने में कितना टाइम जाता है, खाने में कितना टाइम जाता है, तो आपको पता चलेगा दिन का बहुभाग उसी में चला जाता है। इसलिए भोजन बनाने में ऐसा चाहिए, जैसे आपको क्या लग रहा है, कचौरी खाते होंगे मुनिराज, समोसा खाते होंगे मुनिराज, गोलगप्पे खाते होंगे मुनिराज, खाते होंगे क्या? पूछ रहा हूं मैं। कौन पहले खाते थे? मतलब ऐसा लगा छोटे हो बचपन में। हाँ? नहीं खाते। नहीं, कचौरी वे खा नहीं सकते ना बच्चों। क्यों नहीं खा सकते? वो मैदे का भी होता है और मैं बात मैदे की नहीं है यहाँ पर, बिना मैदे के भी बन सकते, लेकिन उनको भाई साहब, उनको एक एक चीज शोधन करके खानी है। जब कचौरी खाई जाएगी तो कचौरी में क्या है ये कौन जानता है? जब कचौरी खाने की सीधी पद्धति मैं बता रहा हूं बच्चों आपको। पहले कचौरी को तहस नहस करना पड़ेगा आपको। हाँ, यही पद्धति है, यही पद्धति है। शोधन के बिना, मैंने कल भी बात की थी, रोटी खानी है तो कैसे खानी है? ऊपर का लेयर निकाल कर ही परोसा जाता है। कितने जन समझ? क्यों? उसमें कोई जीव आया होगा, बाल आया होगा, तो शोधन हो जाता है। मतलब एक एक चीज आपको दिखने आने चाहिए। सब्जी को भी आपने कभी देखा होगा, व्रती त्यागी सदाचारी भोजन करते आपने देखा होगा, कटोरी में सब्जी नहीं लेते। कितने जन ने देखा है? वे कहते सब्जी है डालो थाली में, रोटी है वो भी डालो थाली में। मैं भी पर्सनली एक ही थाली में सब कुछ ले लेता हूं, रोटी भी सब्जी भी उसी में। कटोरी वटोरी का प्रयोग नहीं करता मैं। अरे ये तो ये बाढ़ आ गई भैया, ये रोटी में जाने लगा, इसको रोको रोको रोको। तो मैं ये कहता हूं भैया, रोटी और सब्जी मिलेंगे तो क्या, लेकिन यदि बाद में तो वैसे ही मिलने हैं कि नहीं मिलने हैं, पेट में तो मिलने हैं। लेकिन यदि जिह्वा के संपर्क के पहले मिल जाते हो तो वे तपश्चरण संज्ञा पाएंगे, और जिह्वा के संपर्क के बाद वे मिलते हो सभी चीजें, जलेबी वलेबी सभी एक ही पेट में तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो वैसे मिक्सचर तो वैसे ही होना है। तो भैया 1 इंच के लिए टेस्टिंग बर्ड्स कितने हैं बच्चों? टेस्टिंग बर्ड्स कितने हैं? 4 पार्ट है टेस्टिंग बर्ड्स। टेस्टिंग बर्ड मतलब BUD बर्ड है। जीभ की स्टडी है किसी को स्कूल में? जीभ आपको है थोड़ी, या आप जानते हो जीभ है ना, जीभ कितनी बड़ी होती होगी लगभग? जीभ कितनी बड़ी होती होगी?
कितनी कितने इंच की होती होगी? 6-7 इंच, 6 इंच कर दूं मैं? ठीक है, ज्यादा ज्यादा उलझने की कोई बात नहीं। 6 इंच की जीभ है मानकर चलिए, ओके। 6 इंच की जीभ में क्या आप जानते हो बच्चों, क्या आप जानते हो? आप जीभ के इस पार्ट पर रखिए शक्कर, मिठास नहीं आएगी। यहां रखिए, जीभ के किसी भी पार्ट में रखिए, आपको वहां टेस्ट नहीं आएगी। जीभ का केवल ये जो कोना है, टिप टिप, कितने जन समझ रहे? केवल ये जो टिप है ना, आधे इंच का, टेस्टिंग बर्ड्स वही होते हैं। टेस्ट बर्ड्स, टेस्ट बर्ड्स कह सकता हूं मैं। टेस्ट बर्ड्स समझते हो? बीयूडी बर्ड। तो केवल स्वाद वही आता है, मतलब स्वाद यहां से यहां तक नहीं। यहां स्वाद आता है कि पेट में जाने पर, हाँ आज का करेला थोड़ा कड़वा है, ऐसा ऐसा होता है। तो अंदर जाने के बाद टेस्ट आता है किसी को, थाली में टेस्ट है, पेट में टेस्ट है, अच्छा जीभ पर टेस्ट है पूरे, केवल आगे के आधे इंच की बात है। केवल इस आधे इंच को यदि आप गौण कर सको तो आप जीत जाएंगे। एनीवे, मैं कुछ अच्छी बात कह रहा था बच्चों, ऐसे कुछ बात स्किप हो गई मेरे से, बोलिए। शोधन का बता रहे पिछले साल भी शोधन। हाँ, मैं कचौरी की बात कर रहा था बच्चों, कचौरी है मुनीर। अभी जैसे कचौरी खाने की नौबत आएगी हमें, जैसे सब्जी की मैं बात कर रहा था, मैं भी सब्जी थाली में लेता हूं डायरेक्ट। तो कोई कहेगा ये तो फैल जाएगी, अरे फैलनी तो है ही, वो तो फैलेगी तभी तो उसका शोधन हो सकेगा। अब गौर करना, किसी सदाचारी को जब भी उसे भोजन परोसा जाता है, पहले तो सब्जी ऐसे ऐसे करता है। वो देखा है कभी किसी ने देखा है? वो ये देखता है कहीं बाल तो नहीं, कहीं जीभ तो नहीं, कुछ तो नहीं, और फिर भोजन चालू करता है। अभी कटोरी में होगा तो कैसे शोधन कर सकेगा वो? मैंने आपको एक बार बताया भी था, एक बार किसी सदाचारी को, व्रती त्यागी को मानकर चलिए, सब्जी कटोरी में परोसी गई, कटोरी पूरी खा गए वे, कटोरी खा गए मतलब सब्जी खा गए, और कटोरी के नीचे एक स्टिकर लगा था, वो उनको बाद में दिखा। अब फिर बाद में उनको ख्याल में आया, भैया आपने स्टिकर भी नहीं हटाया, स्टिकर तो बनाने में जो ग्लू होता है वो तो नॉन वेजिटेरियन रहता है, नॉन वेज मटेरियल रहता है। तो सदाचारी लोग इस झंझट में नहीं पड़ते, वे तो थाली आपके सामने धोकर ले लेंगे, फिर थाली में डालते चलो कह देंगे। समझ में आया? अब कचौरी है, समोसा है, ये नई चीजें, नई जमाने की चीजें है। इसमें शोधन करने का पहले सब तहस नहस करना पड़ेगा, और आपको मजा नहीं आएगा उसमें। जो क्या कहते हैं वो क्या करते हैं, उसमें एक के ऊपर एक रखते हैं, वो चाट्स वगैरह जो बनाते हैं, सैंडविच वगैरह टाइप। अभी सैंडविच यदि आप, ब्रेड वेड तो टोटली ही अभक्ष्य चीज है, बट सैंडविच कैसे खाएगा कोई? यदि रोटी का भी होगा तो भी क्यों? क्योंकि पहले तो शोधन करना पड़ेगा ना उसे, वो लेयर हटाना पड़ेगा, बीच का माल मसाला सब अलग 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 करना पड़ेगा, जो मुश्किल से तुमने डाला है। तुम्हें लगेगा अरे ये तो मजा चौपट हो गया, मजा किरकिरा हो जाएगा ऐसा खाने से, लेकिन खाने के यही तरीके। लड्डू है, लड्डू सीधा हम मुंह में नहीं डाल सकते, लड्डू को पहले तहस नहस करना पड़ेगा थाली में। समझ में आया? तो फिर अंदर तक हम देख सकेंगे कहीं इसमें गड़बड़ तो नहीं है। कहीं ऐसा भी है, मैंने आपको बताया था, कहीं रसगुल्ले बनाए गए थे, गुलाब जामुन, यहाँ पर वहां पर रसगुल्ले कहते हैं। उस गुलाब जामुन में अंदर में चिरौंजी डाली थी लोगों ने। कितने जन समझ रहे? अब जो वैसे ही खाएगा और बाद में पता चलेगा इसके अंदर कुछ था, अरे वो चिरौंजी थी, कुछ नहीं चिरौंजी थी, अरे क्या कुछ नहीं, इसमें तो द्विदल हो गए ना भैया। कितने जन समझ रहे? चारोळे, चिरौंजी मतलब चारोळे। कितने जन समझ रहे? द्विदल कैसे हो गया? क्योंकि गुलाब जामुन बना वो दूध की चीज से बना, वो भोजन के साथ खाना ही नहीं चाहिए था उसको, और तुमने तो इतनी शक्कल लड़ाई अपनी उसके बीच में डाल दिया तुमने, तो द्विदल हो गया, हमें पता नहीं चला। इसलिए गुलाब जामुन भी खाना है, रसगुल्ला खाना है, तो उसका भी वो शोधन करके खाएगा वो। कितने जन समझ रहे? और शोधन करने में अपने को आकार प्रकार थोड़ा खराब सा हो जाएगा, और इसमें अपने आप इंद्रिय जय हो जाएगा, और भोजन में आसक्ति टूटेगी। जिसे डेकोरेशन कर करके खाने की आदतें पड़ी है, ककड़ी हो, आदि 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 हो, उनको ये बात समझना चाहिए। बोलिए। चिरौंजी मतलब इनको बताओ यार, कोई चिरौंजी किसे कहते हैं? चारोळे समझते हो? चारोळे
छोटा सा ड्राई फ्रूट होता है ना, इतना समझे, एकदम छोटा सा ड्राई फ्रूट। पाप क्या लगता है? हाँ, पाप क्या? द्विदल दोष। तो ये किसी को कोई प्रश्न होगा तो इसमें पूछ सकते हैं बच्चों, तो मैं थोड़ा सा आपको टाइम दे रहा हूँ। है किसी को कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए, बोलिए। हाँ। नहीं, अब वो कोट्स बाद में, प्रश्न पूछो विषय संबंधी कुछ, बोलिए। हाँ, जिह्वा इज जीभ। जीव भोजन मिलेगा तो जिह्वा के संपर्क में आने के बाद मिला तब तो प्रोसेस है, और पहले ही थाली में मिल जाएगा तो वो तपश्चरण कहलाएगा, क्योंकि उसमें रसना इंद्रिय पर हमने जीत हासिल की, ये दर्ज हो जाएगा। अच्छा, शुद्ध, देखो अभी हालत कितनी खराब है बच्चों। कोई खास प्रश्न किसी का शुद्ध भोजन में? नहीं। अभी सुनिए जरा। क्यों जी? मेरा प्रश्न है, आपके यहाँ 5 मेहमान आए अचानक, आप उनको भोजन करा सकते हैं? करा देंगे? बिल्कुल करा देंगे, ठीक है। आपके यहाँ 5, 7, 8 मेहमान आए तो आप भोजन करा देंगे उनको? अगर उनको मतलब जैसे उनको पक्का खाना खाना तो देर लगेगी। हाँ, देर तो लगने दो, वो कोई बात नहीं, लेकिन करा सकेंगे आप? आज हालत ये है बच्चों, यदि किसी वैसे तो 10 जनों को भोजन करा सकते हैं हम भोगियों को, लेकिन एक भी सदाचारी को भोजन कराना हो यदि, तो बहुत मुश्किल है ऐसे घर मिलना जहां सदाचारी पानी भी पी सके। आपके यहाँ भोजन करना तो बहुत दूर। कितने जनों के यहाँ आरओ लगे हैं बच्चों? घर पर आरओ कितने जन के लगे हैं? आरओ होता है ना, आरओ वाटर प्योर, यहाँ पर भी आरओ लगे होंगे ना, कि नहीं लगे? है ना, ओके। आरओज कितने जनों के यहाँ वो वाटर प्यूरिफायर्स लगे हैं, एक्वागार्ड वगैरह, उसमें से पानी निकल कर आता है। छान के निकालते हैं। हाँ? छान के निकालते हैं। और उसमें से जो पानी आता है, वाटर प्यूरिफायर्स में से जो गुजर कर पानी आता है, उसमें तो अनछाना ही पानी है सब, और किरणों के द्वारा मारा जाता है। वो पानी शुद्ध कैसे होगा? और उसी से रसोई बन रही है। अच्छा, जो पानी है वो ऑलरेडी कॉर्पोरेशन का है। कितने जन ऐसे जिनके घर कॉर्पोरेशन का पानी आता है, म्यूनिसिपालिटी का, गवर्नमेंट का वाटर आता है? मतलब गवर्नमेंट पहले वो नदियों का पानी टंकियों में लेके आती है, केमिकली उसे ट्रीट करती है, हाँ या ना, पोटेशियम परमैंगनेट वगैरह डाल के, हाँ या ना? अभी आप मुझे बताओ, ये पानी पीने लायक हो जाएगा क्या? नहीं। वो ऑलरेडी केमिकली ट्रीटेड हो गए। ये कैसे चलेगा सदाचारियों को? केमिकल वाला नहीं चलता ना। शुद्ध प्राकृतिक पानी वो है जो डायरेक्ट नदी से, कुएं से, जेट से, कहीं से भी आए, वो पानी छान कर इस्तेमाल किया हो और उसको उबाला हो, बॉईल किया हो छान कर, वो हो गए शुद्ध। पोटेशियम परमैंगनेट आदि ये सब हमारी पद्धतियां नहीं है शुद्धिकरण की। तो पानी मिलना मुश्किल है आज उसे, वो कैसे इसे करेगा? हाँ, मतलब बोर का और कुएं का पानी पी सकते हैं? हाँ, ले लेंगे। वैसे कुएं का ही पानी पिएंगे, क्योंकि उसमें बिलछानी योग्य रीति से डाली जा सकती है। शुद्ध भोजन की मैंने 2 परिभाषाएं बताई आपको बच्चों। आप कुछ कह रहे थे ऐसे? शुद्ध भोजन की 2 परिभाषाएं बताई मैंने। शुद्ध भोजन की एक परिभाषा तो आप जानते हो, शुद्ध सामग्री का प्रयोग करना, सामग्री शुद्ध। दूसरी मैं ये कह रहा हूं, सामग्री शुद्ध होने मात्र, खाने से मात्र शुद्ध भोजन का सेवन नहीं माना जाएगा, उसमें इंद्रिय जय चाहिए। इंद्रिय जय, तुम केले के वड़े बना बना के खा रहे हो और चस्के ले रहे हो उसके, बहुत टेस्टी हुआ कहकर आपको लग रहा होगा हम शुद्ध भोजन कर रहे हैं, लेकिन ये शुद्ध भोजन नहीं है, क्योंकि इसमें इंद्रिय के जय की कोई संकल्पना नहीं है, इसमें कोई तपश्चरण की बात नहीं है। योगियों का भोजन सीधा रोटी हो और पोषक सब्जी हो, बस खत्म। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? दलिया वगैरह हो, आदि आदि ऐसी चीजें हो, बट ये तो सब भोगियों का भोजन है। तो शुद्ध भोजन का तात्पर्य शुद्ध सामग्री के साथ साथ इंद्रिय जय की कल्पना चाहिए।
तो जैसे वीकली, जैसे मैंने कहा हर संडेस को हम भी इसे अपनाते, मैंने आपको पहले भी कहा था, हम बिना नमक का ही भोजन करते हैं बच्चों। संडेस को नमक नहीं डाला जाता उसमें। तो आदत, भोजन की आदत हर प्रकार से चाहिए। रोजाना कुछ न कुछ रस का त्याग हमारा होना चाहिए। बोलिए। हाँ राइट, द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसा भी वर्गीकरण हो सकता है, बट अभी मुझे विस्तार नहीं करना था इसलिए मैंने नहीं किया। शुद्ध भोजन मतलब क्या? सादगी, सादगी भोजन की बात अलग। शुद्ध भोजन मतलब क्या? सादगी और शुद्ध वैसे तो एक ही बात है। द्रव्य की शुद्धि, क्षेत्र की शुद्धि, काल की शुद्धि और भाव की शुद्धि, ये चारों की शुद्धि की बात है। अच्छा, शुद्ध भोजन करने को क्या लगता है? आदिनाथ मुनि को क्या आहार दिया गया था? श्रेयांश राजा ने आहार दिया था। आप जानते हो आपकी भोजनशाला का नाम क्या है? अच्छा, चंदनवाला वाला है, ठीक है। आप जानते हो राजा श्रेयांश ने आदिनाथ मुनि को आहार दिया था वैशाख शुक्ल तीज। यहाँ पर पहले भोजनालय था, उसका नाम श्रेयांश भोजनालय। ओके, श्रेयांश अभी भी नाम लिखा है कहीं? पुराना नाम है श्रेयांश। आपने कभी नाम सुना है? अक्षय तृतीया सुना है? अक्षय तृतीया वो पर्व के दिन आहार दान हुआ था, ये जानते हैं आप? आदिनाथ मुनि को आहार दिया था, श्रेयांश जी ने दिया था। क्या दिया होगा? गन्ने का जूस। कोई 2-5 आइटम दिए होंगे? कुछ नहीं, केवल गन्ने का रस। मुनिराज को बहुत सारी सामग्री नहीं चाहिए, आपकी एक भी सामग्री हो लेकिन वो शुद्ध ही चाहिए। तो हम 10 भोगियों को भोजन करा सकते हैं, लेकिन एक सदाचारी को क्यों नहीं करा सकते हम? जबकि सदाचारियों को केवल दाल और रोटी भी चलेगी कह रहे हैं, लेकिन आप उसके लायक भी शुद्ध नहीं बना पा रहे हो, तो धिक्कार है आपके गृहस्थी पर। अब 10 भोगियों को भोजन करा सकते हो, बड़े 10 चीजें बना सकते हो और शुद्ध 2 चीजें भी नहीं बना सकते हो। नहीं कह रहे कौन आटा मर्यादित, कौन करे आटा, कौन ये करे, कौन वो करे, क्या कर रहे जाते। तो दशलक्षण आदि पर्वों में तो, अष्टानिक आदि पर्वों में तो निरस भोजन करने की ही प्रेरणा की जाती है। 200 दिन उसमें मिठाई नहीं होना चाहिए। कुछ लोग 10 लक्षणों के टाइम में ड्राई फ्रूट नहीं खाते बच्चों। फ्रूट तो सब्जी नहीं, फल नहीं, 10 लक्षणों में ड्राई फ्रूट नहीं, मिठाई नहीं, दाल और रोटी जैसी चीज में, 2 ही चीज में वे पूरे 10 दिन निकालते हैं। दैट इज नीरस भोजन। कितने जन मुझे समझ में? इसे कहते हैं सादगी वाला भोजन। अभी तो कोई मर भी जाए घर का आदमी तो देख लेना उनके घर में उसी महीने में कितनी मिठाई और नमकीन के बिना तो भोजन नहीं बनता। मतलब इतनी तो विरक्ति हुई है हमें। बोलो, किसी को कुछ कहना है? नहीं तो टाइम अपना हो रहा है, बोलिए। बराबर मैंने कहा था, एक तो श्रेयांश भोजनशाला और एक तो सती चंदनवाला। वैसे थोड़े दिन पहले मुझे कल्पना हुई एक, जो बहुत अच्छी लगेगी आप लोगों को। श्री सेन नाम की भोजनशाला की कल्पना चालू होनी चाहिए। श्री सेन प्रसिद्धि में आना चाहिए, क्योंकि समंत भद्राचार्य देव ने आहार दान में श्री सेन को याद किया। श्री सेन ऋषभ सेन है। ये थोड़े दिन पहले मैं इस बात को सोच रहा था। नहीं, एक सीरियल में देखे, वो तो सीरियल में ही होना चाहिए, और तो एग्जिस्टेंस में तो नहीं हो। ठीक है, और कुछ किसी को प्रश्न? कितने जन सादगी भोजन की परिभाषा समझ रहे हैं? सादगी का भोजन मतलब? सादगी भोजन मतलब वो भोजन जो शुद्ध हो। हाँ, और शुद्ध हो का तात्पर्य? शुद्ध भोजन मतलब उसमें सिर्फ सामग्री है वही शुद्ध बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चाहिए। उसमें जो अपने इंद्रियां है हाँ, मजा आ गया यार, मजा आ गया। शुद्ध भोजन के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रिपीट कर सकेंगे? रिपीट कर सकेंगे? रिपीट कर सकेंगे? शुद्ध भोजन की परिभाषा आपको पता होना चाहिए। जिसमें इंद्रिय जय ही नहीं है उसमें शुद्ध भोजन किस काम का? शेष ओम नमः।